नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का अभी तक हम लोग लगभग 3 क्लास देख चुके हैं। आज चौथा क्लास है और हम लोग ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है सौरमंडल। तो ध्यान रखेंगे, सौरमंडल जिसे हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम। तो यह सौर मंडल में कहा गया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का या अन्य आकाशीय पिंड, ये सभी जो हैं सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन सभी को हम लोग सौर मंडल का परिवार कहते हैं। इसका मतलब है कि यह सपोज कीजिए सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ जितना भी चीज़ है, चाहे वो ग्रह हो या उपग्रह हो, धूमकेतु हो या मान लीजिए उल्का हो या अन्य आकाशीय पिंड, अन्य आकाशीय पिंड, ये सभी जो हैं ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूरज के चारों ओर जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु या अन्य आकाशीय पिंड जो भी हैं, सभी के सम्मिलित रूप को हम लोग सौरमंडल कहते हैं। अब बात करते हैं कि इन सभी को सूरज से ही, ये सभी को जितने भी चीज़ हैं, ग्रह, उपग्रह, सूर्य जो भी हैं, ये सभी जो हैं सूरज के ऊपर ही डिपेंड है, आधारित है। इसीलिए कहा गया है कि सौरमंडल का समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो वह सूर्य ही है। अब बात करते हैं कि सौरमंडल के अलावा भी एक ऐसा प्लानेट है कि सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, मतलब सूरज के ऊपर आश्रित है ये सभी, जो कि सौरमंडल के अंदर है। और एक ऐसा प्लानेट है जो कि सौरमंडल, ये सपोज कीजिए कि ये सौरमंडल है ये पूरा, और सौरमंडल के बाहर एक के नया खोज किया गया है, एक नया पिंड का खोज किया गया जिसे नाम दिया गया प्लेनेमस। याद रखिएगा, प्लेनेमस। तो प्लेनेमस जो है ये सौरमंडल जो है इसका पार्ट्स या नहीं है। तो एक नया पिंड का खोज किया गया है जो सौरमंडल का पार्ट्स नहीं है, उसका नाम है प्लेनेमस। अब बात करते हैं सूर्य के बारे में। तो स्पेशल अब हम लोग सूर्य के बारे में देखेंगे। तो आपने अभी देखा कि जितने भी आसमान में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु जो भी हैं वो सभी सूर्य पर ही आधारित है और उन सभी को सूर्य से ही ऊर्जा मिलता है। लेकिन सौरमंडल के अलावा भी एक ऐसा पिंड है जो कि सौरमंडल का पार्ट्स नहीं है, जिसका नाम है प्लेनेमस। अब आते हैं हम लोग सूर्य। तो सूर्य भगवान का हम लोग स्पेशल यह देखेंगे कि सूर्य में क्या क्या है। तो कहा जाता है सूर्य सौरमंडल का प्रधान है, यानी कि सौरमंडल में सबसे मेन सूर्य है। यह हमारी मंदाकिनी दूध मेखला के केंद्र से, अब हमारी मंदाकिनी, सपोज कीजिए कि यह हमारी मंदाकिनी है और आपने पढ़ा है कि पृथ्वी की जो मंदाकिनी है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है दूध मेखला या मिल्की वे या आकाशगंगा। तो आपने ये पढ़ा है पिछले क्लास में कि पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसका नाम है दूध मेखला या आकाशगंगा या मिल्की वे, जो कि हमारी पृथ्वी की यह अपनी मंदाकिनी है। तो कहा गया है कि सूर्य जो है इस मंदाकिनी के केंद्र से 30,000, यहाँ ध्यान रखिए, मान लीजिए यहाँ सूर्य है, तो सूर्य जो है यह इस मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। फिर से समझे, अभी तक आपने पढ़ा कि जितने भी आकाश में पिंड है वो सभी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं और हम लोग सुनते थे कि सूर्य अस्थाई है, लेकिन नहीं, यह सूर्य भी हमारी पृथ्वी की जो अपनी मंदाकिनी है आकाशगंगा या मिल्की वे या दूध मेखला, तो उसके केंद्र से सूरज एक कोना में है और यह कितना दूर है, तो 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। और यह सूर्य जो है इस केंद्र का एक चक्कर यह जो लगाता है यह कितना साल में, तो 25 करोड़ वर्ष में, 25 करोड़
वर्ष में लगाता है, जिससे हम लोग ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड वर्ष कहें या कॉस्मोस ईयर कहें, कॉस्मोस ईयर हम लोग कहते हैं। अब यहाँ आपको ताज्जुब होगा कि यह जो 25 करोड़ वर्ष में यह एक चक्कर लगाता है तो कितना की स्पीड से लगाता है? तो इसकी जो स्पीड होती है 250 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ देखिए 250 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 250 किलोमीटर की दूरी ये तय करते हैं। इतना की रफ्तार से ये घूम रहे हैं। उसके बावजूद भी इनको एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। तो इस तरह से याद रखिए, यहाँ 25 लिखा हुआ, इसके आगे एक जीरो लगा दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 250 किलोमीटर। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो इसे हम लोग कॉस्मस ईयर कहते हैं। अब यहाँ यह भी कहा गया है कि सूरज जो है यह मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग जो है 35 दिनों में एक घूर्णन लगा लेता है। यानी कि मध्य भाग जो है 25 दिन में और 35 दिन में ध्रुवीय, तो ये एक चक्कर, ये एक घूर्णन यह लगा लेता है। अब यहाँ बात कहेंगे कि सूर्य जो है एक आग का गोला है, और हम लोग पढ़े हैं कि सूर्य को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो आखिर ये आपने ये पिछले क्लास में पढ़ा कि सूर्य, तारा का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनता है। उसी तरह से कहा गया है कि यह सपोज कीजिए सूर्य है, तो सूर्य के अंदर जो यह गैस है, यह गैस में कितना परसेंटेज किसका है? तो इसमें लिखा गया है कि हाइड्रोजन 71%, उसके बाद हीलियम 26.5% और अन्य तत्व है 2.5%। आप यहाँ कह सकते हैं हाइड्रोजन 71%, हीलियम जो कि यहाँ पर दिया गया है 26.5%, और अन्य गैस जो है, जो रेस्ट बच जाता है 2.5%। इस सभी को जोड़िएगा तो ये 100% हो जाता है। तो सूरज में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो वो है हाइड्रोजन। अब बात करते हैं कि सूर्य के केंद्र में, अब मान लीजिए सूर्य भगवान है, तो सूर्य के केंद्र जो है इसका टेम्परेचर कितना है? तो कहा गया है कि सूर्य का जो केंद्र का टेम्परेचर है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। फिर से समझे, सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। यह सूर्य का टेम्परेचर है। और सूर्य की बाहरी सतह का टेम्परेचर, तो ये हो गया केंद्र, ध्यान रखेंगे सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर। अब सपोज कीजिए कि यह मान लीजिए बाहरी सतह है सूर्य का, तो इसका भी तो कुछ टेम्परेचर होगा। तो यह सपोज कीजिए बाहर का है, तो इसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो बाहरी टेम्परेचर सूरज का है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये ध्यान रखेंगे। तो हेंस बेथ नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यही बात बतलाया कि सूर्य, हेंस बेथ याद रखिएगा, हेंस बेथ। तो हेंस बेथ नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा कि सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है। और उन्होंने यह भी कहा कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सूरज में आखिर यह हाइड्रोजन से हीलियम कैसे बनता है। तो बात लिखा गया है कि इसमें जो 71% हाइड्रोजन है, तो ये 4 हाइड्रोजन, ध्यान रखेंगे कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। तो 4 हाइड्रोजन मिलकर एक क्या बनाते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। और यह नाभिकीय संलयन का काम करता है। ध्यान रखेंगे, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन के कारण यह इसमें ऊर्जा का स्रोत है। तो इस तरह से सूर्य में ऊर्जा का स्रोत किस कारण से होता है? तो नाभिकीय संलयन। आप ध्यान रखेंगे, एक होता है नाभिकीय विखंडन, होता है एक नाभिकीय संलयन। तो यह नाभिकीय संलयन। दूसरी याद रखेंगे कि सूर्य खुद एक तारा है। अब आप यह भी याद रखेंगे कि सूर्य की दीप्तिमान सतह। अब हम लोग देखेंगे कि सूर्य का जो भाग हम लोग देखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखें, मान लीजिए सूर्य है और ये सपोज कीजिए कि हम आप लोग हैं। तो हम आप लोग जो सूर्य का जो रोशनी देखते हैं, जो भाग हम लोग को यह दिखाई देता है, यह वाला पार्ट्स, यह बाहर वाला, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल।
तो इसको हम लोग कहते हैं दीप्तिमान सतह, यानी कि जो सूर्य का जो भाग हम लोग को दिखाई देता है उसको हम लोग प्रकाश मंडल अंग्रेजी में कहते हैं फोटोस्फीयर। उसके बाद कहा जाता है प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे यानी कि आप देखेंगे ये जो इलाका है, यहाँ ये सूरज है और रोशनी, तो इन दोनों के बीच में ये जो गैपिंग है ये वाली, तो यह यहाँ से इस एरिया को हम लोग कहते हैं आपको प्रकाश मंडल, और अंग्रेजी में कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर, ये ध्यान रखिएगा। अब जो भाग जहाँ पर प्रकाश नहीं है तो इसमें लिखता है क्योंकि सूर्य का वायुमंडल का अवशोषण कर लेता है। अब देख लीजिए, जब सूरज का पहला किरण, मान लीजिए यह पहला किरण निकला तो यह अवशोषित, कुछ ये जो भाग है बीच का आप देखते हैं यह खाली जगह, इस तरह समझिए। यह जो एरिया है, यह बीच वाला जो एरिया है, यह जो होता है इसका यहाँ पर वायुमंडल होते हैं। तो इस वायुमंडल को अवशोषित करने के बाद यह रोशनी तब आगे की ओर जाता है। तो पहले जब सूरज का रोशनी निकलता है तो पहले यहाँ का इसका वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, इसके बाद यह रोशनी बाहर आता है। तो जो हम लोग को यह रोशनी दिखाई देता है इसे प्रकाश मंडल कहते हैं। और यह जो वायुमंडल जो जितना दूर में कवर कर लिया तो इस एरिया को हम लोग कहते हैं वर्णमंडल। ये जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं वर्णमंडल, और अंग्रेजी में जो हम लोग इसको वर्णमंडल को कहते हैं क्रोमोस्फीयर। याद रखिएगा, क्रोमोस्फीयर। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो जो सूर्य का रोशनी हम लोग को दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल, और जो आप देखिएगा और आप सुबह में देखेंगे कि जब सूरज उगता है या सूरज डूबता है तो उस समय सूरज के चारों तरफ लालिमा दिखाई देता है और बड़ा सा गोल दिखाई देता है सूरज भगवान। और तो जब उग रहे हैं तो उस समय लालिमा और उसके अगल बगल का जो वर्णमंडल है वो सब लाल दिखाई देता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्णमंडल। तो आपने यह देखा सूरज के बारे में, तो इससे आगे की हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।